दोस्तों आज हम बात करेंगे नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन के बारे में, जहां सरकार आपको 10 लाख से 50 लाख रुपए का लोन दे रही है और इस लोन के साथ आपको 25% से 33% की सब्सिडी मिल रही है और आप सिर्फ ये लोन 2 गाय या 2 भैंस पर भी ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप लोन लेने के लिए अप्लाई करें, कुछ जरूरी बातों को जरूर जान लेना चाहिए। अगर आप इस लोन लेने वाली स्कीम को या डेयरी फार्मिंग लोन को मिस कर देंगे तो आप बहुत बड़ा मौका गंवा सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जो 2 गाय या 2 भैंस से भी अपना डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों को लेकर बड़े परेशान हैं। तो आज ये नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन आपकी इस सपने को पूरा करेगी और आपको सिर्फ 2 गाय या 5 गाय, जितनी भी गाय है, कम से कम आप 2 गाय से भी अपना डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन क्या है और कौन लोन ले सकता है। तो नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो किसान और ग्रामीण किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाती है। इस लोन का फायदा किसान है तो आप लोन ले सकते हैं, या ग्रुप में अगर आप कोई डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। महिला के नाम पर भी आवेदन करके लोन लिया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के तहत भी लोन ले सकते हैं। लोन की राशि 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। छोटे स्तर की बात करें तो सिर्फ आप 2 गाय पर लोन ले सकते हैं और कम से कम 2 गाय पर लोन या गाय या भैंस पर दिया जा रहा है तो आप अधिकतम 50 गाय या 20 गाय या 30 गाय, जितनी भी गाय है आपके पास या भैंस है, उसी के हिसाब से ये लोन की राशि मिलती रहती है। लेकिन अगर कोई भी किसान 2 गाय पर लोन लेना चाहता है तो उस किसान को 1,20,000 रुपए का लोन मिलेगा। भैंस पर आपको 1,40,000 रुपए का लोन मिलेगा। सिर्फ ये 2 गाय या 2 भैंस के ऊपर आपको बताया है कि 1,20,000 और 1,40,000 का लोन मिलता है। सब्सिडी की बात करें कि नाबार्ड सब्सिडी लोन स्कीम में आपको 25% की सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी दी जा रही है और 33% की सब्सिडी SC ST और महिला के नाम पर आवेदन होने पर दिया जाता है। कुछ राज्यों में ये सब्सिडी नाबार्ड की 50% से भी ज्यादा है, लेकिन ये कुछ ही राज्यों में है, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इन राज्यों में अगर कोई भी किसान नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन के लिए अप्लाई करता है तो फिर आपको 50% की सब्सिडी भी मिलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि डेयरी फार्मिंग के लिए लोन किन किन चीजों पर मिलता है। यानी अगर कोई किसान पशुपालन के तौर पर डेयरी फार्मिंग खोलता है तो वह किसान पशुओं पर भी लोन ले सकता है। तो ये डेयरी फार्मिंग लोन पशु खरीदने के लिए भी दिया जाता है, जिसमें गाय, भैंस, कोई भी पशुपालन खरीदते हैं तो आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। पशुओं का शेड निर्माण का काम करना है तो भी आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। अगर आप पशुओं का चारा भंडारण या उपकरण खरीदना चाहते हैं पशुओं के लिए तो भी आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। डेयरी मशीनरी, जिसमें मिल्क मशीन या कूलिंग यूनिट या ट्रांसपोर्ट वैन लगाना चाहते हैं तो भी आप नाबार्ड से लोन ले सकते हैं। बायोगैस प्लांट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। कई प्रकार की कैटेगरियों के अनुसार जो पशुपालन में डेयरी विभाग के लिए जिस उपकरण की आवश्यकता है, जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता है या जिस मशीनरी की आवश्यकता है, वो सभी आप नाबार्ड से पशुपालन में लोन के तौर पर ले सकते हैं। और लोन सरकार की ओर से आपको 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें आप गाय पर अलग से लोन ले सकते हैं, शेड निर्माण के लिए भी अलग से लोन ले सकते हैं। कोई भी उपकरण खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है तो आप उनके लिए अलग से अलग अलग प्रकार के लोन क्वांटिटी के तौर पर आप लोन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी आता है कि लोन कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या है, लोन लेने की प्रोसेस क्या होगी। तो सबसे पहले आपको एक बैंक सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप SBI, पंजाब नेशनल, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनमें से कोई भी एक बैंक को सिलेक्ट करना होता है। अब दूसरी बात, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि आपको कितने पशु खरीदने हैं, डेयरी फार्मिंग का प्लान क्या होगा, उस डेयरी फार्मिंग के लिए टोटल कॉस्ट खर्चा कितना होगा, उस प्रकार की एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। और जैसे ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेते हैं तो उस बैंक मैनेजर अधिकारी को आपको ये फाइल दिखानी पड़ती है। उसके बाद आपको बैंक से सीधा नाबार्ड संस्था से आपस में लिंक कर दिया जाता है और उसके बाद आपको दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि के दस्तावेज, पशु खरीदने का प्लान, ये सारे डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट आपको बैंक अप्रूवल के बाद नाबार्ड से सब्सिडी मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। पैसा आपका सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आप अपने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत से लोग इस लोन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम ये लोन नहीं चुका पाए तो क्या होगा, क्या हमारी जमीन छीन ली जाएगी
या फिर और अन्य कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि लोन देने से पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करती है। अगर आप लोन चुकाने की क्षमता के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका सिविल स्कोर 650 से ऊपर है, तो फिर आपका लोन स्वीकृत हो सकता है, आपको लोन आसानी से दिया जाता है। दूसरी बात, लोन चुकाने के लिए आपको टाइमिंग दिया जाता है, जिसमें 5 साल का समय हो सकता है या 10 साल का हो सकता है या 15 साल का होता है, जिसमें आपको आमतौर पर 10% के आसपास ब्याज दर लगाई जाती है और उस हिसाब से आप इस लोन को चुका देते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रकार की आपकी जमीन को छीना नहीं जाएगा, ना आपकी कोई अपनी प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रखा जाएगा। और अगर आप लोन चुकाने में असमर्थ है तो फिर बैंक पहले वसूली नोटिस भेजता है, फिर उसके बाद वैकल्पिक समाधान सुझाव दिए जाते हैं और रीपेमेंट के लिए स्ट्रक्चर बदलना पड़ता है और वो आपको अच्छी तरह बताया जाता है कि आप पेमेंट को जरूर कीजिए। बैंक आपके इस लोन को चुकता करने में असमर्थ हो रही है, इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे इस लोन को, बकाया लोन को पूर्ति कीजिए। अगर आप फिर भी इस लोन को नहीं चुकाते हैं तो बहुत गंभीर मामलों में ही सरकार या बैंक आपकी संपत्ति को जब्त करती है, लेकिन ये अंतिम विकल्प होता है। इसलिए आप इस प्रकार की कोई भी परेशानी बैंक को ना दे। लोन लेना है तो लोन टाइम टू टाइम आपको चुकाना होगा। जितनी आपको किस्तें बताई है, जितना आपको ब्याज दर बताया है, उसी के हिसाब से अगर आप लोन को चुकता करेंगे तो आगे भविष्य में आप उससे भी बड़ा लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अब डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो नाबार्ड से आप 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आप 2 गाय पर भी लोन ले सकते हैं या 5 गाय, जितनी भी आपको लोन की आवश्यकता है उसमें आपको कम से कम आपके पास 2 गाय या 2 भैंस होना जरूरी है। लोन आसानी से मिल जाता है। 25% से 50% के बीच सब्सिडी मिल रही है। 10% से कम आपकी ब्याज दर रहती है अगर आप टाइम टू टाइम लोन चुकता करते हैं। और लोन की राशि जितनी आप अमाउंट राशि बढ़ाते जाएंगे तो अधिकतम 10% ब्याज दर होगी। और अगर आप टाइम टू टाइम चुकता करेंगे और सही ब्याज दर के अनुसार लोन लेंगे 10 लाख से कम का, तो फिर आपकी ब्याज दर 4% हो जाती है। इस प्रकार इस लोन को आप चुकता कर सकते हैं और अपने नए बिजनेस में डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सके। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और नई जानकारी के साथ, नई उम्मीद के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।